हेलो एवरीवन। मैं आपको यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट जो फ्रेशर एस्पायरेंट्स हैं, तो उनको ये कन्फ्यूजन आता है कि कितने फेज में एग्ज़ामिनेशन होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, और सारा इसका प्रोसीजर्स एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर्स का क्या होता है, यानी किस टाइप से इसका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो मैं इस सारे क्वेरीज़ को आज सॉल्व करने का कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि आपको इस वीडियो से बेहतर बेनिफिट मिले। तो ये यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न जो है, तो ये 3 फेजेज में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। पहला जो मैं आपको बता दूं, तो ये प्रीलिम्स होता है, और प्रीलिम्स को आप पीटी भी कह सकते हैं, यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट। दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो होता है मेंस का एग्ज़ाम, और उसमें क्या क्या कितने सारे पेपर्स होते हैं तो वो मैं एलेबोरेट करूँगा आगे। उसके बाद थर्ड जो फेज होता है वो इंटरव्यू का फेज होता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रीलिम्स पे आते हैं, जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। तो उस पे मैं उसका जो अगर बात करूं तो जीएस होता है, जीएस फर्स्ट, और ये मैं ब्रैकेट में रैंकिंग लिखा हूं। तो रैंकिंग जो होता है तो मैं इसको बता रहा हूं, ये जीएस फर्स्ट यानी पहला पेपर। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है वो सीसेट का होता है, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये होता है। उसके बाद जो जीएस पेपर होता है वो रैंकिंग इन नेचर होता है, और जो सीसेट का होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो मैं इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ कि क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि जीएस फर्स्ट का जो क्वेश्चन होता है टोटल, ये प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन टोटल होता है 100 का, और मार्क्स इसके टोटल मार्क्स होते हैं 200। और मार्क इसमें टोटल यानी कि ईच क्वेश्चन का अगर बात करें तो ये 2 मार्क कैरी करता है। टाइम 2 आवर का होता है। और निगेटिव मार्क का अगर बात करें तो 1/3 जितने, यानी कि 2 मार्क्स है, तो उसका अगर आप रॉन्ग अटैम्प्ट देते हो, आपका अगर आंसर गलत हो जाता है, तो 1/3 उसका मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर होता है जीएस पेपर 1 का। और ये सीसेट जो है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसका टोटल क्वेश्चन होता है 80, और इसका मार्क्स 200 होते हैं। अगर ईच का बात करें तो 2.5 मार्क्स ईच का हो जाता है। टाइम उतना ही होता है, यानी 2 आवर का। और निगेटिव मार्क्स जो होता है वो हमारा 1/3 ही होता है। अब यहाँ पे है, मैंने लिखा है कि क्वालिफाइंग, यानी कि जो क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग 33%, यानी कि आपका ये सीसेट का जो पेपर है उसमें मिनिमम आपको 33% मार्क्स लाने होंगे। तो अगर इसमें आप क्वालिफाई करेंगे, यानी आप में आपका जो है इसमें 33% मार्क्स आता है, तब आपका जो है पेपर, ये हमारा जीएस जो है, ये हमारा चेक होगा। और ये इसका मार्क्स जो गेन होगा, तो उससे डिसाइड होगा कि आपका कितना रैंक आया है, और रैंक आकर के आप मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए हो। तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्वालिफाइंग यानी 33, मिनिमम 33% मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए, जो सीसेट है हमारा प्रीलिम्स पेपर का, और जीएस 1 जो रैंकिंग, यानी इसके बेसिस पे आपका ये डिसाइड होता है कि आप मेंस में क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और ये तो सीसेट है, सीसेट यानी कि सीसेट पे आप 33% मार्क्स लोगे तो आपका ये वाला पेपर आपका चेक होगा। ये अब हम मेंस के एग्ज़ाम पे आते हैं। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उस पे आते हैं। अगर आप पीटी में क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस में आपको देना होता है। तो मेंस में जो पेपर होता है, तो ये लैंग्वेज पेपर होता है, जिसको क्वालिफाइंग बोलते हैं। फिर से वही थोड़ा पैटर्न है, प्रीलिम्स का ही पैटर्न है। एक लैंग्वेज पेपर जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा जनरल स्टडीज़ का जीएस जो पेपर होता है वो रैंकिंग इन नेचर होता है। तो इसका जो मार्क्स होते हैं, इसका जो मार्क्स होता है, तो वो हमारा जो है रैंक डिसाइड करने में इसका होता है, यानी रैंक डिसाइड करता है इसके सारे मार्क्स। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज पेपर का बात करता हूँ। तो इस लैंग्वेज पेपर में जो है ठीक वही होता है, यानी कि 33% मार्क्स आपको इसमें लैंग्वेज पेपर में लाने होंगे, तब आपका जा करके जीएस जो ये है जीएस, वो ये कॉपी आपका चेक होने को जाएगा। तो पहले आपको इन पेपर को क्वालिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो लैंग्वेज पेपर में हम बात करें तो पहला इंग्लिश का हम यहाँ बात करें तो इंग्लिश ये फिक्स रहता है कि आपका इंग्लिश
कंपलसरी ही है, यानी आपका ये फिक्स पेपर हो गया इंग्लिश। तो इंग्लिश का हम बात करें तो क्वेश्चन टोटल 5 होते हैं, ठीक है। उसमें सब डिविजन्स 3 हो जाते हैं। आप हमको कमेंट करके बता देंगे कि मैं इन सारे क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो बना करके आपको सारे क्वेरी समझाने का कोशिश करूँगा। उसमें मार्क्स का अगर बात करें तो 300 मार्क्स होते हैं, टाइम 3 आवर्स का होता है, और 33% मार्क्स जो है क्वालिफाई करने के लिए आपको लाने ही होंगे मिनिमम। उसके बाद बी का जो बात करें, लैंग्वेज में भी एक पेपर तो इंग्लिश फिक्स है। अब बी का जो बात करें, एक पेपर और है जो कि लैंग्वेज का ही है, वो 22 यहाँ जो बात करूँ यानी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो मेंशनड है हमारा 8th शेड्यूल में। तो हमारा आप लोग जान रहे होंगे कि टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, लेकिन 8th शेड्यूल में जो होता है वो लैंग्वेज, यानी किस लैंग्वेज को हम किस लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज में डालेंगे, तो उसको 8th शेड्यूल में वो रखा जाता है। तो आपको एक लैंग्वेज चूज करना होगा, कोई भी लैंग्वेज, आपका जो रीजनल लैंग्वेज हो तो उसको आपको चूज करके इसमें उसके बेसिस पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। आप चाहे जिस रीजन से बिलोंग करते हो तो वो रीजनल लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। इवन आप हिंदी जान रहे हो अच्छे से, हिंदी पे कमांड है तो हिंदी भी आप रख सकते हो। तो मैंने लिखा है 1 लैंग्वेज फ्रॉम 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज, व्हाट इज दैट, लैंग्वेजेज यस मेंशन इन 8th शेड्यूल। तो एग्जांपल मैंने दे दिया है, हिंदी, बंगाली हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, मैथिली हो सकता है, जो कि 22 में मेंशनड है, 22 लैंग्वेजेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में मेंशनड है। अब मैं क्वेश्चन का बात करूं, उसके बाद उसके मार्क्स का बात करूं, और उसके जो टाइम का बात करूं, तो सेम एज ए, यानी ए में जितना मैंने बताया है तो सिर्फ सारा कुछ उसी को फॉलो करता है, और 33% मार्क्स इसमें भी लाने होंगे और इसमें भी लाने होंगे, ए और बी दोनों में लाने होंगे। अब मैं आता हूँ, अगर इसमें पास कर जाते हैं आप, 33% मार्क्स आपको ग्रैब हो जाता है, तो आपका जनरल स्टडीज का पेपर आता है। अब जनरल स्टडीज का जो पहला पेपर होता है वो ऐसे का होता है, ऐसे पेपर होता है, यानी ये क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन, यानी कि 2 सेक्शन में ऐसे का पेपर, ऐसे पेपर का होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी का। अब सेक्शन ए में जो होता है, मैं बात करूँ तो सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन ए का आपको 4 क्वेश्चन में 1 सॉल्व करने होते हैं, सेक्शन बी का भी 4 क्वेश्चन में आपको 1 सॉल्व करना होता है। और इन दोनों क्वेश्चन पे यानी 125 मार्क्स 125 मार्क्स का होता है। अब टोटल मार्क्स का बात करें तो 125 प्लस 125 यानी 250 मार्क्स। अब टाइम 3 आवर्स का। अब पेपर 1 तो हो गया, अब पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 तक यहाँ पे, अब यहाँ पे जीएस पेपर आ जाता है, यानी जीएस पेपर फर्स्ट, यानी पेपर 2 को जीएस पेपर फर्स्ट भी कह सकते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, ये जीएस पेपर के नाम से जाना जाता है, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड। तो इसका मैं सारा का सिनेरियो बताऊँ कि कितना क्वेश्चन मार्क्स, टाइम कितना होता है और क्या। तो इसमें मैंने बताया है कि क्वेश्चन जो होते हैं इन सारे जीएस पेपर्स का वो 20 होते हैं, और वो 20 जो है वो डिवाइड किया गया है 10-10 मार्क, यानी पहला 10 क्वेश्चन जो होता है वो आपको 150 वर्ड्स में बनाने होते हैं, उसके 10 मार्क्स होते हैं। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 250 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं, जो कि 15 मार्क्स ईच का होता है। यानी आप 10 इंटू 10 100 और 10 इंटू 15 150, यानी टोटल मार्क्स का अगर बात करें तो 250 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइम जो है 3 आवर का होता है। इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, निगेटिव मार्क्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है जो इसमें नेगेटिव मार्क्स होंगे। अब पेपर 5 और पेपर 6 का बात करें, 5 पेपर तो इधर हो गए। उसके बाद पेपर 5 और पेपर 6 का जो होता है वो ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर आपको सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट एनी इन 51 सब्जेक्ट और पेपर। आपका जो ग्रेजुएशन का जो भी सब्जेक्ट हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या ऐसे नॉर्मल हो, तो आपका जो भी हो, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और जितने भी आप इंजीनियरिंग सेक्टर से हो, तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो कि ये 51 सब्जेक्ट्स में मेंशनड हैं। तो उसको आप चूज कर सकते हो जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, जिस सब्जेक्ट से। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन का अगर बात करें ऑप्शनल का, तो क्वेश्चन वही सेक्शन में बांटा रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी का। तो इसमें भी सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन और सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन, तो टोटल 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन का बात करें टोटल 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इन 8 क्वेश्चन में आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और अगर मार्क्स का बात करें तो वही मार्क्स जो है 250 मार्क्स का होता है, टाइम जो है 3 आवर का होता है, ठीक। अब हम इंटरव्यू में आते हैं। जो इंटरव्यू होता है हमारा, इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट।
तो पीटी के भी नाम से जानते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में जानते हैं। ये हमारा इंटरव्यू जो होता है बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग स्किल। तो वहाँ पे आपके थिंकिंग को देखा जाता है कि आप किस व्यू से सोचते हो हमारी सोसाइटी के बारे में, क्योंकि एक सिविल सर्विसेज यानी सिविल सर्विसेज नाम से ही जान रहे कि आप कैसा सर्विस दोगे जा करके अपने पीपल्स के पास। जो क्षेत्र में होता है रीजन, आपको जो फील्ड में भेजा जाएगा तो आप किस तरह का थिंकिंग रखते हो, तो ये सब सारा इसमें जांचा जाता है, देखा जाता है कि आप किस थॉट के बंदे हो। अगर मार्क्स का बात करें तो ये 275 मार्क्स का होता है। ये सारा हो गया, तो यानी आप आई थिंक इतना टाइम तक आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को बैक करके भी समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या है। अब मैं ये नीचे बताने का कोशिश कर रहा हूँ ये कि यहाँ पे टोटल मार्क्स का बात करें तो जो हमारा रैंक डिसाइड करता है कि आप क्वालिफाई हुए हो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में या नहीं, तो ये जीएस पेपर का जितना भी टोटल 7 पेपर हुए क्वालिफाइंग को छोड़ करके, जो क्वालिफाई का तो पेपर रैंकिंग में डिसाइड नहीं होता है, तो ये जो टोटल 7 जीएस पेपर का और इंटरव्यू का, तो यानी 7 इंटू 250 इसको मल्टीप्लाई करके और 275 जो हमारा इंटरव्यू का मार्क्स होता है, तो वो दोनों ऐड करके हमारा 2025 मार्क्स इसका टोटल होता है। अब मैं बात करूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि आप एज 21 ईयर्स होनी चाहिए आपका। अब क्वालिफिकेशन का बात करें तो ग्रेजुएटेड, आप ग्रेजुएटेड इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको ग्रेजुएटेड होना पड़ेगा, यानी कि आपका ग्रेजुएशन फाइनल रहना ही चाहिए इसको फिलअप करने के लिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट देने के लिए। सो आई थिंक गाइज सारा कुछ क्लियर हो गया हुआ है इस यूपीएससी एग्जाम पैटर्न और कैसे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप ज़रूर मैसेज करेंगे और हमें बताएंगे, और इस बेसिस पे आप अगर क्वेश्चन चाह रहे हैं तो मैं क्वेश्चन पे भी वीडियो बना दूंगा, आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।